हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 976, लार्जेस्ट पैरामीटर ट्राइंगल। In this question we have given one array, integer array nums, and we have to return the largest parameter of triangle with the non-zero area. That means कि हमें array में elements दिए होंगे multiple, and हमको उसमें से 3 elements को pick करके triangle form करना है, and then उसके बाद हमको उसकी sides को ऐड करके पैरामीटर निकालना है, एंड दिस पैरामीटर शुड बी मैक्सिमम। एंड क्वेश्चन में हमको एक चीज और दी हुई है, इफ इट्स इम्पॉसिबल टू फॉर्म एनी ट्राइंगल विथ नॉन जीरो एरिया, रिटर्न जीरो। दैट मीन्स कि अगर एरे में जो भी हमारे एलिमेंट्स दिए हैं उससे अगर हमारा ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में हमें जीरो रिटर्न करना है। अब ये कंडीशन कब आएगी ये मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। अभी हम एग्जाम्पल में वॉक थ्रू करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमको एरे दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 1 2, एंड लेट्स से हम इसका ट्राइंगल बनाएंगे अगर, तो वो बनेगा हमारा, पहली साइड हो जाएगी 2, सेकंड साइड हो जाएगी 2, थर्ड साइड हो जाएगी 1। एंड जब हम इसका पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे, पैरामीटर क्या होता है कि ट्राइंगल्स की जो भी आउटर लेंथ का सम होता है। जैसे इसमें 3 साइड है ए बी सी, तो पैरामीटर होगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा हमारा पैरामीटर। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल का पैरामीटर जो है वो हो जाएगा 1 + 2 + 2, विच विल सम अप टू 5। एंड हमको यही लास्ट में यहाँ पे रिटर्न करना है। यहाँ पे हमने 5 रिटर्न किया है। एंड सेकेंड एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए 1 2 1 एंड 10। यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल बनाएंगे, अगर लेट्स सपोज 2 1 + 10 का, क्योंकि इन सारी साइड्स ये तीनों एलिमेंट्स मैक्सिमम है तो हमारा पेरीमीटर इससे मैक्सिमम निकलेगा। बट अगर हम इसका ट्राइंगल बनाने जाएंगे तो ये ट्राइंगल कभी फॉर्म ही नहीं हो पाएगा। लेट्स से ये हमारी 2 लेंथ की साइड हो गई, एंड ये हमारी 10 लेंथ की साइड हो गई, और 1 लेंथ की साइड तो इतनी ही होगी, ट्राइंगल तो कभी फॉर्म ही नहीं होगा ये वाला। इस वजह से यहाँ पे हमने जीरो रिटर्न किया है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इफ इट्स इम्पॉसिबल टू फॉर्म एनी ट्राइंगल, रिटर्न जीरो। यहाँ पे हम इस एरे के एलिमेंट में कितना भी कॉम्बिनेशंस लगा लें, ट्राइंगल कभी फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 10 दे रखी है, तो ट्राइंगल कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। इस वजह से हमने यहाँ पे जीरो रिटर्न किया। चलिए अब हम इसका देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल है, जिसकी साइड 6 6 6 है, तो ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये ट्राइंगल तो कंप्लीटली बन जाएगा, तो इसके हम अगर पेरीमीटर निकालें, पेरीमीटर, तो वो हो जाएगा हमारा 6 + 6 + 6, विच विल बी 18। तो इसका हम अगर रिटर्न करना हुआ हमें पेरीमीटर, तो ये हम रिटर्न कर सकते हैं। उसी तरह अगर ये ट्राइंगल को देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास अनइक्वल साइड्स तो हैं, बट इसकी ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा आराम से। 3 + 4 + 5, विच विल बी सम अप टू 12। हमारा यहाँ पे 12 आ जाएगा। बट अगर हम ये साइड्स लेके इस ट्राइंगल को अप्रोच करें, तो यहाँ पे ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, 2 7 4, और ये तीनों अनइक्वल है। बट क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस बहुत ही रॉन्ग है, इस वजह से हमारा ये ट्राइंगल कभी बन ही नहीं पाएगा। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे जीरो। अब हम इसका ऑब्जर्वेशन एंड अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमें यहाँ पे ये ऑब्जर्व करी हमने कि हमें देखना पड़ेगा कि ट्राइंगल बन भी रहा है कि नहीं। सो वी हैव टू check whether we can form triangle or not। अब हम ये कैसे चेक करेंगे, ये चेक करने के लिए हमको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। कि लेट से हमारे पास ये ट्राइंगल है 3 + 4 + 5, तो यहाँ पे किसी भी दो साइड का a + b का सम करेंगे तो ऑलवेज वो ग्रेटर देन होना चाहिए c। ये यहाँ पे हर कंडीशन में होगा, हर साइड के लिए होगा। हम ए की भी वैल्यू चेंज करेंगे, बी की भी वैल्यू चेंज करेंगे, सी की भी वैल्यू चेंज करेंगे। अगर तीनों कंडीशन में ये ट्रू हो रहा है, देन वी कैन फॉर्म ट्राइंगल। अब ये फॉर्मूले का अगर हम इसमें इस्तेमाल करें, तो ये हो जाएगा हमारा 7 + 4
विच विल बी ग्रेटर देन, ऑब्वियसली 2 से तो बड़ा ही रहेगा 7 + 4। बट अगर हम यहाँ पे 4 + 2 करें एंड 7 को अपने राइट साइड पे रख दें, तो ये हो जाएगा हमारा 6 ग्रेटर देन 7। तो ये तो हमारा ट्रू नहीं है, इस वजह से ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो हमको प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। सेकंड चीज क्या हो गई, वी हैव टू यूज ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी। कौन सी वाली? A + B विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन C। ये प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। एंड चलिए अब हम इसका देखते हैं कि इसको यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एरे दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 6, 7 एंड 8। यहाँ पे हमें मैक्सिमम पैरामीटर चाहिए, मैक्सिमम पैरामीटर। तो मैक्सिमम पैरामीटर के लिए हम क्या करें, हम मैक्सिमम साइड्स को पिक करते हैं। तो लेट सपोज हमने ये 3 साइड्स पिक कर ली हैं, 6, 7 एंड 8। एंड अगर हम इसको हम तीनों एलिमेंट्स को कंडीशन में पुट करके देखें, तो ये हो जाएगा हमारा 6, ए हो जाएगा हमारा 6 + बी, बी हम लेट से 7 ले लेते हैं, विल बी ग्रेटर देन सी, सी हम अपना यहाँ पे 8 ले लेते हैं। तो 6 + 7 करेंगे तो हमारा यहाँ पे 13 आ जाएगा, 13 इज ग्रेटर देन 8। एंड अगर हम इसमें अपनी साइड स्विच भी करें, अगर लेट सपोज 7 + 8 करें, तो भी वो हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा 6। एंड अगर 6 एंड 8 करें, 6 + 8, तो भी हमारा ग्रेटर देन 7 ही आएगा यहाँ पे। तो 6 + 8 हो जाएगा हमारा 14, विच विल बी ग्रेटर देन 7। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है एंड ये हमारे एरे के सबसे मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पैरामीटर निकलेगा वो निकलेगा 6 + 7 + 8, विच विल बी इक्वल टू 13 + 8, विच विल बी 21। तो ये हमारा आंसर होगा, हमको यहीं पे रिटर्न करना है। तो सेकंड चीज हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करी कि हमें एरे में मैक्सिमम पैरामीटर निकालने के लिए 3 मैक्सिमम एलिमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। तो सेकंड हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि प्रॉपर्टी का यूज करना है। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है हमारी, वो हो जाएगी कि वी वांट मैक्सिमम एलिमेंट्स इन एरे टू कैलकुलेट पैरामीटर। तो ये अप्रोच का यूज करके हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी एरे दिया हुआ होगा, हम उसको सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करने से क्या होगा कि हमारे पास लास्ट के 3 एलिमेंट्स जो है वो मैक्सिमम आ जाएंगे। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे A + B ग्रेटर देन सी वाली प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा ये, सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा ये। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम यहाँ पे मैक्सिमम एरिया अपना कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। एंड इफ ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू नहीं हुई, देन उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम एक एक इंडेक्स पीछे हट जाएंगे। तो अब हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो ये हो जाएंगे, इनसे कैलकुलेट करेंगे। इससे भी अगर नहीं सेटिस्फाई हो पा रही है ये प्रॉपर्टी, तो फिर से हम एक इंडेक्स पीछे चले जाएंगे एंड ये 3 साइड्स को हम पिक करेंगे। तो इस अप्रोच से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसका सूडो कोड लिख लेते हैं, तो वहां पे ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो सबसे पहले सूडो कोड में हम एक इंट n नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें हम अपने एरे की लेंथ स्टोर कर लेंगे। एंड देन उसके बाद हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट मैक्स पैरामीटर। एंड इनिशियली इसको हम 0 से डिफाइन कर देते हैं। एंड थर्ड चीज़ क्या करना है कि हम सबसे पहले अपने एरे को ही सॉर्ट कर देते हैं, एरेज डॉट सॉर्ट। यहाँ पे हम अपना नम्स प्रोवाइड कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि एरे जो है हमारा, यहाँ पे जैसे 2 है, फिर एकदम से 8, फिर 1, फिर 9 आ गया। तो उस कंडीशन में हमारे एरे सॉर्ट होके 1, 2, 8 एंड 9 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हम लास्ट इंडेक्स से अपने एलिमेंट्स पिक करना चालू करेंगे एंड ट्राइंगल फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तो हम क्या करने हैं, हम पहले सॉर्ट कर लेते हैं एरे को। हमने यहाँ पे एरे को सॉर्ट कर दिया।
तो अब हम सिंपली क्या करते हैं, अपना फॉर लूप से आइटरेट करते हैं इंट आई। आई को हम लास्ट से चालू करेंगे तो n-1 ले लेते हैं। एंड आई कहाँ तक जाएगा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आई हमारा कहाँ तक जाएगा। आई जाएगा हमारा इक्वल टू 2 तक जाएगा ये। अब ये कंडीशन कैसे आई, क्यों आई, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे लेट से हमारे पास ये एरे है 2, 3, 4 एंड 8 एंड 9। ये हमारे पास एलिमेंट है 4, 8, 9। हम यहाँ पे 3 पॉइंटर्स का यूज कर रहे हैं अपनी 3 साइड्स को पिक करने के लिए। 3 साइड्स, तो हमको यहाँ पे इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो ये वाला पॉइंटर जो है अब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा एंड लास्ट वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो 3 पॉइंटर्स रहे वो ये रहे। लेट से हमारा एरे इसमें भी, हमारा ट्रायंगल इसमें भी नहीं फॉर्म हुआ, तो हम क्या करेंगे कि एक एक शिफ्ट और मारेंगे। तो अब हमारा जो पॉइंटर्स हैं वो हो जाएंगे ये 3। एंड हमारा आई जो है यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है, पीछे पीछे को जा रहा है। मतलब कि हमने यहाँ से चालू किया, पहला पॉइंटर, सेकंड पॉइंटर ये लेंगे, सेकंड पॉइंटर हमारा ये हो जाएगा, थर्ड पॉइंटर ये लेंगे। तो हमारा जो थर्ड पॉइंटर है वो यहीं तक मैक्स जाना चाहिए। अगर इस इंडेक्स के पीछे चला गया तो हमारा जो पॉइंटर है वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो हमारा बाउंड ना हो, आउट ऑफ बाउंड ना हो, तो उस कंडीशन में हम आई यहाँ तक ही रखेंगे ताकि हम उसके एक प्रीवियस एलिमेंट एंड उसका एक प्रीवियस एलिमेंट ले लें। तो हमारा लास्ट जो 3 साइड्स रहेंगी वो बस यहीं तक जाएगी और आउट ऑफ बाउंड की कंडीशन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। इस वजह से हमने आई को 2 तक ही रन किया है और n-1 से चालू कर रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पे आइटरेशंस में आई 2 तक ही क्यों लेके जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आगे का कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर लूप कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या चाहिए, 3 पॉइंटर्स चाहिए, 1, 2, 3। तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ अगर हमारा a प्लस बी वाली कंडीशन लिखनी है, a प्लस बी अगर ग्रेटर देन सी है, तो उस कंडीशन में हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे नम्स ऑफ आई शुड बी स्मॉलर देन नम्स ऑफ i-1 एंड i-2, क्योंकि हम 3 इंडेक्स तक ले रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा नम्स ऑफ i-2। ये हो जाएगी हमारी इफ की कंडीशन। एंड यहाँ पे हमने कंडीशन रिवर्स कर दी है, सी शुड बी स्मॉलर देन ए प्लस बी। हम इसको किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम ही फॉर्मेट रहेगा ये। तो इससे होगा क्या कि हमारा जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है वो यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट, ये हो जाएगा हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट एंड ये हो जाएगा हमारा थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट जो है सी, वो हमेशा छोटा होना चाहिए बाकी के दोनों साइड्स का एडिशन सम के। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है मेन, इसलिए हमने यहाँ पे इफ कंडीशन में ये यूज किया। एंड देन उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, दैट मीन्स कि हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा एंड अब हम उसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो मैक्स नाम का वेरिएबल लिया था उसमें अपडेट कर देते हैं मैथ डॉट मैक्स फंक्शन लगा के कि हमारा जो मैक्सिमम है वो ज़्यादा बड़ा है, या तो फिर हमारा ये सेम कंडीशन यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट मार देंगे, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ i-1 प्लस नम्स ऑफ i-2। अब ये यहाँ पे हम साइड्स को सम करके लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि हमारा पैरामीटर जो होता है वो तीनों साइड्स का सम होता है। तो यहाँ पे हमने अपने मैक्स एरिया को अपडेट कर दिया, इफ कंडीशन से बाहर आ जाएंगे, फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे एंड लास्टली यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न हमारा मैक्स फंक्शन। एंड ये यहाँ पे फंक्शन खत्म हो जाएगा। एंड अगर इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो पहली चीज यहाँ पे हमने सॉर्ट करी है। तो सॉर्टिंग की वजह से हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी n log n।
एंड जो सेकंड चीज हमने यहाँ पे क्या किया, एक फॉर लूप का यूज किया। एक हमारा यहाँ पे फॉर लूप है, तो उसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी। तो हमारी जो कंबाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो हो जाएगी एन लॉग एन। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ वन ही रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया। चलिए अब हम इसका कोड कर लेते हैं लीड कोड में। चलिए अब हम यहाँ पे इसका कोड कर लेते हैं जावा में। सो सबसे पहले हम एक इंट एन नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम अपना एरे की लेंथ स्टोर कर लेंगे। एंड सेकंड एक इंट मैक्स नाम का फंक्शन वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम अपना मैक्सिमम पैरामीटर स्टोर करेंगे। देन सिंपली हम अपने एरे को सॉर्ट कर देते हैं, एरेज डॉट सॉर्ट फंक्शन का यूज करके यहाँ पे अपना एरे प्रोवाइड कर दिया। एंड देन हम अपना फॉर लूप यूज कर लेंगे इंट आई, जो कि n माइनस वन से चलेगा। एंड आई कहाँ तक जाएगा, टू तक जाएगा। एंड आई नेगेटिव नेगेटिव, ये मैं आपको वीडियो में समझा चुका हूँ फॉर लूप की कंडीशन। एंड सिंपली अब हमें इफ कंडीशन लिख लेते हैं कि इफ अगर नम्स ऑफ आई हमारा स्मॉलर देन रहता है नम्स ऑफ आई माइनस वन से, एंड सम करेंगे नम्स ऑफ आई माइनस टू से। अगर ये कंडीशन हो जाती है तो हम अपने मैक्स फंक्शन को अपडेट कर देते हैं, मैक्स डॉट मैक्स लगा के मैक्स कॉमा नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ आई माइनस वन प्लस नम्स ऑफ आई माइनस टू। ये हमारा मैक्स फंक्शन अपडेट हो जाएगा। एंड अब हम रिटर्न कर देते हैं अपना मैक्स। चलिए रन करके देख लेते हैं इसको। इसके टेस्ट केस चल रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। ये सबमिट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।